जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज आपका अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग फिर से एक बार प्रारंभ करते हैं अपने जीएस विषय में। तो आप सभी को पता है कि मैं आपको संविधान पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं भैया? संविधान, वो भी कैसी? स्टार वाली सीरीज। और भैया मैथ वाली क्लास आने ही वाली है। कई लोग कह रहे थे कि मैथ वाली क्लास चाहिए, तो बस आने वाली है। एक दो दिन में आपको वो क्लास से मिलने लगेंगी। तो पहले हम लोग थोड़ा संविधान कर लेते हैं। तो आज हम भागों की तरफ बढ़ेंगे। किसकी तरफ बढ़ेंगे भैया? भागों की तरफ से। और जो लोग नए हैं, आप देखोगे प्रथम क्लास से ये 10वीं क्लास है। मैंने एक एक चीज़ एक विधिवत तरीके से कराई है, तो आप लोग कर सकते हैं। तो आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। और जब हम क्लास को प्रारंभ करेंगे तो भैया आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 1। कौन सा पढ़ेंगे भैया? भाग 1। और भाग 1 के बारे में कल हम लोगों ने जाना था 1 से 4। आपको भैया कल वाली चीज़ें एकदम कंठस्थ करके रखनी है, एकदम याद करके रखनी है। मैंने कहा था वो परीक्षा में बहुत लाभदायक साबित होगा। अब भाग में मन में था क्या? संघ व उसका राज्य क्षेत्र। क्या हो गया भैया? संघ व उसका राज्य क्षेत्र। तो भैया अब संघ व उसके राज्य क्षेत्र की बात करेंगे तो हमने कहा था आर्टिकल 1 से लगा के 4 तक जाएंगे। कितने तक जाएंगे? आर्टिकल 1 से 4 तक जाएंगे। और मैं दावा करता हूं यहां से ईसाई में एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा। आइए देखते हैं। तो 1 से 4 तक जाएंगे। तो पहले सबसे पहले प्रथम अनुच्छेद की बात करते हैं, प्रथम आर्टिकल की बात कर लेते हैं। तो जो भैया प्रथम आर्टिकल है उसमें क्या कहेंगे? तो भैया जो प्रथम आर्टिकल है उसमें कहा गया संघ राज्य क्षेत्र का नाम। टाइटल क्या है भैया? संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र का नाम। तब भैया ये बात देखोगे, इसने क्या कहा? संघ राज्य क्षेत्र का नाम। क्या बात कह दी उसने? संघ राज्य क्षेत्र का नाम। तो जब भैया हम संघ राज्य क्षेत्र के नाम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? संघ राज्य क्षेत्र के नाम की बात करेंगे। तो यहाँ पर भैया आप कहते हैं नाम क्या है इस संघ का, इस राज्य क्षेत्र का नाम क्या है भैया? तो नाम तो जानते ही हम, भारत। क्या है भैया? भारत अर्थात इंडिया। क्या बात कह दी भैया? भारत अर्थात इंडिया। और दूसरी बात कही राज्यों का संघ होगा, क्योंकि भैया यह संघ है। राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। प्रथम आर्टिकल ने क्या कहा? संघ राज्य क्षेत्र का नाम। अब भैया मैंने आपको बताया कि संघ क्षेत्र का नाम क्या है, तो नाम हो गया भारत अर्थात इंडिया। तो आप देखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि भारत के कितने नामों का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, संविधान में भारत के कितने नामों का उल्लेख किया गया है। तो यहां पर आएंगे तो भैया नंबर 1 पे तो भारत है भाई। कुछ लोगों ने भारत कहा तो कुछ लोगों ने इंडिया कहा। आप देखोगे संविधान सभा में बात की तो इंडिया भी आ गया। अब दूसरी बात, तीसरा नाम राज्यों का संघ है। क्या भैया? राज्यों का संघ है। और इस संघ के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं, और एक विधिवत तरीके से, कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है, संगठन नहीं है, समूह नहीं है, आपका वो संघ है। आपसे पूछेगा भी भारत किस राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करता है? क्या पूछेगा? भारत किस राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करता है? तो वहां पर होगा राज्यों का समूह है, राज्यों का संगठन है, राज्यों का संघ है, इनमें से कोई नहीं है। तो भैया आप खट से लगाओ, क्या है भैया? राज्यों का संघ है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संविधान में भारत के कितने नामों का उल्लेख है? क्या पूछ दिया जाता है भैया कि संविधान में भारत के कितने नामों का उल्लेख है? तो हम भारत, इंडिया और हिंदुस्तान को पकड़ के चलते। जबकि पहली बात संघ राज्य क्षेत्र का नाम, तो नाम तो भारत, इंडिया या राज्यों का संघ आया, संघ है भारत। तो यहाँ क्या हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया? भारत के लिए हिंदुस्तान का प्रयोग किया गया? नहीं।
क्यों भैया, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और पंथ निरपेक्ष कह लें तो अब आप देखिएगा, जब भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है और हम कहते भी हैं हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, कि भैया एक देश है हिंदुस्तान जहाँ की भाषा है हिंदी, जहाँ के निवासी हैं हिंदू, तो आप देखिएगा हम एक धर्म को प्रोजेक्ट करने लगे और हमारा कोई धर्म नहीं है, इसी वजह से हमने हिंदुस्तान के नाम को नहीं लिया। तो यहाँ से याद कर लें कि 3 नाम आप हमेशा याद रखें। अब इसमें कहा गया, तो आप देखोगे एक बात कही गई, इसमें छोटी छोटी पूछा हो, राज्य क्षेत्र, कि भाई राज्यों के क्षेत्र के बारे में बात की जाएगी। संघ क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, भाई कुछ संघ शासित क्षेत्र भी हैं। तीसरी बात कही गई अधिग्रहित, अधिग्रहित किया गया क्षेत्र, कि भाई इसमें क्या अधिग्रहित किया गया क्षेत्र। और सुनिए, इसमें वही चीज़ें शामिल हैं जो अनुसूचित प्रथम में है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, हमने कहा अधिग्रहित किया गया राज्य। अब ये क्या है, क्योंकि भारत में अंग्रेजों का शासन है, तो अंग्रेज तो भारत से चले गए, पर आप देखिएगा जब यूरोपीय कंपनियां पढ़ते हैं तो कई कंपनियां भारत में हैं। इसी कड़ी में जाओगे तो आप देखिएगा भारत के कई क्षेत्रों पर अभी भी आप देखिएगा यूरोपीय अपना शासन कब्जा जमाए हुए हैं। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर पड़ता है दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, कौन सा पड़ जाएगा भैया, दादर नागर हवेली। यहाँ पर आ जाओगे तो इधर पड़ जाएगा आपका पुदुचेरी। तो इन जगहों पर आप देखिएगा फ्रांस का शासन है। किसका शासन है, फ्रांस का। और फ्रांसीसी अभी नहीं गए, और फ्रांसीसी आप देखिएगा यहाँ से गए 1954 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि फ्रांसीसी पुडुचेरी या पुडुचेरी किसके अधीन था, तो भैया पुडुचेरी किसके अधीन हो जाएगा, फ्रांस के। और दादर नागर हवेली की बात करेंगे, वो भी आप देखिएगा फ्रांस के ही हवाले थी और 1954 में आज़ाद हो गई। एक यहाँ पर गोवा था, गोवा को हमने 1961 में पुलिस कार्यवाही द्वारा स्वतंत्र कराया। किसके, पुलिस कार्यवाही द्वारा। तो आपसे कह सकता है, और यहीं पर आप देखोगे शासन था किसका, पुर्तगालियों का था। किसका था भैया, पुर्तगालियों का था। तो यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा कि भाई जो पुर्तगाली हैं, पुर्तगीज हैं, तो याद रखिएगा सबसे पहले भारत आने वाले, सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपी, तो भैया भारत आने वाले प्रथम यूरोपी कौन से थे, वो हो जाएंगे पुर्तगीज। और सबसे बाद में भारत से जाने वाले, 2 क्वेश्चन याद रखिएगा कि सबसे बाद में भारत से जाने वाले अगर कोई यूरोपी हैं, वो भी कौन से भैया, पुर्तगीज हैं। कौन से भैया, आने वाले। आए कब थे, तो यही याद कर लो 1498 में। कब आए थे भैया, 1498 में आया। और आया कौन था भैया, वास्को डिगामा। कौन सा आ गया भैया, वास्को डिगामा। तो ये भैया वास्को डिगामा जो है आपका 1498 में आया। और आप देखोगे पुर्तगीज गोवा को छोड़कर कब गए, 1961 गए। तो सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए। वही बात यहाँ पर कही गई, राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र और अधिग्रहित किया गया। तो आज वर्तमान में आप देखोगे, हम जाएंगे तो हमारे पास आप देखिएगा 28 राज्य हैं। भाई राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। और संघ शासित राज्यों की बात करेंगे तो हमारे पास कितने हैं, 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। कितने भैया, 8 संघ शासित। तो इनके बारे में याद कर लीजिएगा कि इनके बारे में जो व्यवस्था है, राज्यों की जो व्यवस्था है भैया अनुच्छेद 1 में है। कहाँ पे है, अनुच्छेद 1 में है। अब यहाँ से जितने भी पॉइंट बन सकते थे मैंने आपको बताए। अब इस संघ की बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा आपको विस्तृत समझाऊंगा। तो इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लें और हम लोग फिर बढ़ेंगे भैया आगे की ओर। ठीक है, क्या करेंगे भैया, आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और नोट्स बनाते रहें भैया, और क्लास को शेयर भी करते रहें भाई।
क्लास को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ भैया एक विधिवत तरीके से करा रहा हूँ, विधिवत तरीके से। आपको आप देखोगे ये चीज़ें जो हैं आपको जल्द नहीं कोई कराता, क्योंकि ये आप देखिएगा कठिनतम चीज़ों में आती हैं और मैं आपको आसानी से चीज़ें सिखा रहा हूँ। अब बात करते हैं संघ। तो आप सभी को पता है कि भारत का जो संविधान है वो कहीं ना कहीं से लिया गया। तो ये जो आप देखोगे राज्यों की परिभाषा थी वो 3 तरीके की थी उस समय, संघ, संघात्मक और परिसंघीय। परिसंघ तो आप देखोगे 3 राज्य थे। भारत के पास ऑप्शन है, भारत एक संप्रभु निकाय है, संविधान सभा। अब वो अपना संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र है, ऐसा मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था। और जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है वो जाके देखें, और वो जाके देखेंगे तो उनको ये क्लासें बहुत मदद करने वाली भैया। अब आप देखिएगा कि संघ क्या होता है, संघात्मक क्या होता है, और आपका परिसंघ क्या होता है। क्या भैया कह देंगे, आपका परिसंघ क्या होता है। तो अब संघ, संघात्मक और जब परिसंघ की बात करेंगे तो ये होते क्या है भाई, तो आइए देखते हैं। तो संघ में भी आप देखिएगा कि जो शासन होता है वो विकेंद्रीकरण होता है, एक केंद्र होता है और एक राज्य होता है। और याद रखिएगा मैं जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं तो वो मैंने एक एक उनको डिफाइन किया है पीछे क्लासों में, तो आप वहां पर जाके समझ सकते हैं कि केंद्रीकरण क्या होता है और विकेंद्रीकरण क्या होता है। ठीक है, अब बात करेंगे तो यहां पर संघात्मक राज्यों में भी यही कंडीशन क्या है, इसको बात को समझेंगे है क्या। तो एक आप देखिएगा केंद्र है और दूसरा क्या है, राज्य। आप देखिएगा आपका परिसंघ जो है उसमें भी यही है, एक आपका केंद्र है और एक राज्य है। तो आओ आप इनको थोड़ा समझते हैं भाई, तीनों जगह तो वही व्यवस्थाएं हैं भाई, संघ में केंद्र है, राज्य है। अब आप देखिए कि यहां पर संघ में क्या होता है कि केंद्र को भी कानून बनाने का अधिकार है और राज्य को भी कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची के विषय में। यहां पर भी यही है, केंद्र को भी कानून बनाने का अधिकार है, राज्य को भी कानून बनाने का अधिकार है। यहां पर भी केंद्र को भी कानून बनाने का अधिकार है, राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। तो भैया अलग क्या है, आओ समझते हैं, क्या करते हैं, समझते हैं भैया। अब यहां पर जो केंद्र है इसको भी कानून बनाने का अधिकार है, इसको भी कानून बनाने का अधिकार है, पर इस राज्य को याद रखिएगा यह अधिकार नहीं है, क्या नहीं है, कि यह कह दे कि इस संघ में वह रहना नहीं चाहता, संघ में रहना नहीं चाहता। तो भाई क्यों चाहता, क्योंकि कहा गया कि राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, परंतु ऐसा कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है भैया कि वह आगे चल के यह कह दे कि मैं इस संघ के साथ नहीं रहना चाहता। तो ये हो गया संघ वाले राज्य, इनकी अवधारणा है। दूसरी संघात्मक में क्या होता है, राज्य पावर में होता है। क्या होता है, राज्य पावर में होता है और राज्य अपने कुछ विषय देता है केंद्र को। बात समझिएगा, राज्य भैया राज्य कुछ विषय देता है और कुछ विषय देता है केंद्र को, और देता है तो उन्हीं विषयों पर केंद्र कानून बना सकता है। क्या कर सकता है, उन्हीं विषयों पर केंद्र कानून बना सकता है। तो अब आप देखिएगा जैसे अपना एक राज्य था जम्मू कश्मीर, वर्तमान में तो नहीं है क्योंकि वो संघ शासित हो गया। तो जम्मू कश्मीर एक संघात्मक राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करता था कि उसने केंद्र को कुछ नियम दे रखे थे, जैसे कह दिया था रक्षा, कि भारत केवल रक्षा क्षेत्र में कानून बना सकता था। दूसरी बात, भारत इसके विदेश मामलों के कानून बना सकता था, किसके, विदेश। और आप देखिएगा प्रसारण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण पर। तो आप देखिएगा ये 3 टॉपिक हैं। इनके अलावा आप देखिएगा जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भारत का संघ कोई कानून नहीं बना सकता था। देखिएगा संघात्मक राज्य में राज्य पावर में आ गया
कि वह डिसाइड करेगा कि केंद्र उसके कितने नियमों पर कानून बना सकता है, परंतु इस राज्य को भी आप देखिएगा ये अधिकार नहीं है कि वह कोई ऐसी विधि बना दे, वह कोई ऐसी विधि बना दे जो यह कह दे वह केंद्र के साथ नहीं रहना चाहता। बात समझो, इस राज्य को भी ऐसा कानून पारित करने का आदेश नहीं देता है या नहीं है कि वह यह कह दे इस संघ के साथ मैं नहीं रहना चाहता। आप देखिएगा पावर में, तो संघ में आप देखोगे दोनों संघ में भी ऐसी इजाजत नहीं मिली कि बाहर नहीं जा सकते। संघात्मक में इसीलिए आप देखोगे जम्मू कश्मीर था, और जम्मू कश्मीर में आप देखिएगा कि आपको 2 आर्टिकल याद होंगे, 35A और 370। 370 आप देखिएगा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। क्या देता है भैया? विशेष राज्य का दर्जा देता है। दूसरी बात आओ, 35 से क्या कहता है? 35 से भैया क्या कहता है? 35 से कहता है कि यहाँ का विधानमंडल निर्धारित करेगा कि यहाँ का निवासी कौन होगा। क्या करेगा भैया? विधान मंडल निर्धारित करेगा कि यहाँ का निवासी कौन होगा। तो अब बात समझो, फिर भी इतना होने के बावजूद भी ये आज तक ये, और आप देखोगे आए दिन यहाँ के लोग मांग करते रहते हैं भारत के साथ नहीं रहना चाहते, वो स्वतंत्र होना चाहते हैं, पर उन्होंने अब पार्लियामेंट में जाएं और कानून पारित कर दे, भाई विधानमंडल में कानून पारित कर दे, परंतु कौन रोकता है? हमारे राज्य की अवधारणा ही रोकती है। ठीक है, अब तीसरा राज्य, अब तीसरे राज्य में जाएंगे तो यहां पर भी दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। क्या भैया? कानून बनाने का अधिकार है। तो यहां से याद करो, जब इनको दोनों को कानून बनाने का अधिकार तो है, परंतु आप देखिएगा जो केंद्र है अगर कोई कानून बनाता है, क्या कहता है? केंद्र अगर कोई कानून बनाता है, बात समझना, केंद्र कोई कानून बनाता है और उस कानून से राज्य अगर असहमत हो जाता है, तो अगर राज्य असहमत होता है तो राज्य को अपने संघ से अलग होने का छूट है। राज्य को अपने संघ से अलग हो सकता है, राज्य अपने संघ से क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। तो यहीं पर आप देखिएगा रूस को देखिएगा, सोवियत संघ ये परिसंघीय राज्य था, तो आप देखोगे आज रूस से बहुत सारे देश अलग हो चुके हैं और भारत से कोई अलग नहीं हो पाया। क्या हुआ? भारत से कोई अलग नहीं हो पाया। तो उसका रीजन क्या रहा कि भारत कैसा राज्य है? संघात्मक। तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ, इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं कि आपसे कैसे क्वेश्चन यहां से उठा सकता है, क्या कर सकता है, कैसे क्वेश्चन उठा सकता है। तो आइए इसको मैं अब रफ करता हूं और रफ करने के बाद हम लोग भैया बढ़ते हैं आगे की ओर। और आप लोग शेयर करते रहें वीडियो को भैया और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाए। अभी आप देखोगे चीज़ों को मैं बहुत आसानी तरीके से करा रहा हूँ और आसान भाषा में समझा रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन को, एकदम सरल भाषा में, एकदम सरल भाषा में भैया, एकदम आसान। तो एक बार जुड़ जाओ सभी लोग, आ जाओ जल्दी से। अब आगे चलते हैं। तो हमने कहा क्या कि अब कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा भारत कैसे, या से कह रहे किस राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करता है। तो वहां पर आ जाएगा भैया ऑप्शन ए, मान लो ऐसे कह दिया संघ, ठीक। दूसरा ऑप्शन बी संघात्मक, ऑप्शन सी आप देखोगे परिसंघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो अब पहले तो आप देखोगे दिक्कत होती थी, अब जम्मू कश्मीर हट गया है क्योंकि ये राज्य की अवधारणा, तो भारत कैसा हो जाएगा, एक संघ हो जाएगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, आप कहे किस राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करता है, तो कहते भारत राज्यों का समूह है। क्या कहते हैं भैया,
भारत राज्यों का समूह है। दूसरी बात कहेगा भारत राज्यों का संगठन है। तीसरी बात कहेगा भारत राज्यों का संघ है। तीसरी बात कहेगा इनमें से सभी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो अब आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए गए। अब अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा कि भारत कैसे राज्य के उदाहरण आप पढ़ता है, और ऐसा मैंने पहले ही बताया, तो आप खट से मार दोगे क्या कि भारत क्या करेगा, भारत राज्यों का संघ है। ऑप्शन सी सही हो गया और यहां पर ऑप्शन ए सही हो गया। तो ये आप ऑप्शन अकॉर्डिंग चीजों को वहां पर कर सकते हो, वहां पर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, तो भैया अब बढ़ जाएं आगे की ओर। कहां बढ़ जाएं, आगे की ओर, और इसका ले ले स्क्रीनशॉट। क्या कर लें भैया, स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट लेंगे तो और यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताता चलता हूं। आपको एकदम नया तरीका, मैंने कहा लिंक कर देंगे, जोड़ देंगे संविधान को, आपको एक ही जगह दे देंगे सारा निचोड़। इसी क्लास में आपको बहुत चीजें मैं सिखा दूंगा। अब बात हमने की कि संघ राज्य है, भारत कैसा राज्य है, अभी प्रथम आर्टिकल ही पढ़ रहे हैं, संघ राज्य है। तो संघ में मैंने कहा एक क्या है, केंद्र है। क्या है भैया, केंद्र है। और एक क्या है भैया, राज्य है। क्या है भैया, राज्य है। तब अगर हम संघ की बात करेंगे और राज्य की बात करेंगे, तो यहां पर एक चीज ये देखिएगा कि जो संघ होता है उसमें आ जाओ तो आप देखिएगा एक हमारा, आप देखोगे कार्यपालिका हो जाएगी और दूसरी हमारी न्यायपालिका हो जाएगी। तो विधायिका आ जाएगी तो हमारी संसद, ठीक है। और अगर न्याय की बात करेंगे तो हमारा आएगा सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा आ जाएगा भैया, सर्वोच्च न्यायालय। और जब हम यही चीज राज्य में बढ़ेंगे, कहां पर बढ़ेंगे भैया, राज्य में बढ़ेंगे, तो राज्य में आप देखिएगा यहां पर क्या आ जाएगा आपका, वही बात, तो यहां पर आ जाएगा आपका क्या, विधान मंडल। क्या आ जाएगा भैया, विधान मंडल। और इधर क्या आ जाएगी, आप ध्यान से देखिएगा, इधर भैया आ जाएगी आपकी क्या, इधर आ जाएगी आपका हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। तो इतनी बातें क्या समझ में आ रही कि ये दो व्यवस्थाएं मैंने आर्टिकल 1 में पढ़ी कि केंद्र होगा, राज्य होगा, राज्य को भी कानून बनाने का अधिकार है, केंद्र को भी कानून बनाने का अधिकार है, पर राज्य को ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है जिससे वह कह दे कि मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहता। इसीलिए आप देखिएगा कि भारत की कुछ चीजें हैं। तो अब इसी पर चर्चा करते हैं, तो अब इसी पर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब भैया आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिएगा संसद, सर्वोच्च न्यायालय, विधानमंडल, आप इनको हम और समझते हैं बारीकियों से। तो संसद देखेंगे, तो जब हम संसद की बात करते हैं तो आप देखिएगा संसद क्या होती है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद किस प्रकार की संस्था है या कैसी संस्था है। तो यहीं से एक चीज याद कर ले, संसद जो है वो भैया है कैसी, विधि निर्माणकारी। कैसी भैया, विधि निर्माणकारी, कि भैया संसद बनाती है विधि। अगर आपसे पूछे कि कानून कहां पर बनता है, तो कानून बनेगा कहां पर, संसद में, और इसीलिए कहा गया विधि। तो आपसे देखिएगा, अगर आपसे कह दे कि भारत में शासन किसका है, भारत में शासन किसका है, तो भैया भारत में शासन जो है वो विधि का है। किसका शासन है, विधि का है, कि जो भी काम होगा विधि के, कानून के अनुसार होगा भैया, संविधान के अनुसार होगा। तो यहां से मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं, बस आप लोग वीडियो को शेयर करें भैया, ज्यादा से ज्यादा फैला दें। अब आप देखिएगा संसद, अब संसद कितने लोगों से मिलकर बनी होती है, तो अब देखिएगा कानून बनाने के लिए भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन है, तो जनता के प्रतिनिधि आएंगे। तो जनता के प्रतिनिधि आएंगे कहां से, तो एक सदन हो जाएगा भैया राज्यसभा। कौन सा सदन हो गया भैया, एक सदन हो गया राज्यसभा। और जब अगले सदन की बात करेंगे तो भैया वो हो जाएगी कौन सी, लोकसभा।
कौन सी हो जाएगी भैया? लोकसभा। तो क्या राज्यसभा और लोकसभा आ जाने से संसद बन गई? नहीं भैया, इसका अभिन्न हिस्सा है। और है कौन भैया? हमारा राष्ट्रपति। कौन सा भैया? हमारा राष्ट्रपति है। तो यहां याद रखिएगा, ये संसद का अभिन्न अंग है भैया। क्या है भैया? अभिन्न अंग है। अब अभिन्न अंग का मतलब है कि वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। ये चीज याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति होता है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो यहां लिख लो, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है भैया, सदस्य नहीं होता है। तो अब देखिएगा कि आपका जो राष्ट्रपति है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। क्या है? नहीं है, पर संसद का अभिन्न अंग है। तो आपसे कह सकता है कि भारत के राष्ट्रपति का जो उल्लेख है, पद है, वो किस आर्टिकल में आया है? तो भैया यहीं से याद करो, आर्टिकल 52। कौन सा आर्टिकल? 52 आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 52। ठीक है कि 52 में क्या है भैया? आपका राष्ट्रपति है। 52 में क्या है? राष्ट्रपति है भैया। आगे बढ़ते हैं, तो अब राज्यसभा की बात करेंगे। तो राज्यसभा 80 में है। राज्यसभा कितने में? 80 में है। और आगे चलेंगे तो हमारी आ जाएगी लोकसभा, और लोकसभा आपको 81 में मिल जाएगी भैया। आर्टिकल कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा भैया। ये चीजें मैं आगे एक विस्तार से दूंगा, पर आपको यहीं से इन चीजों को याद कर लेना है कि संसद है, विधि निर्माण करती है। राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा से मिलकर बनी है, पर राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय भैया कि न्याय की व्यवस्था कौन है? न्याय कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय। अब इसी को हम सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं, उच्चतम न्यायालय भी कह सकते हैं भैया, उच्चतम न्यायालय भी कह सकते हैं। अब ये उच्चतम न्यायालय है किसमें? 124 में है। कितने में भैया? 124 में है। ठीक है, अब दूसरी बात करेंगे, तो यहां पर आ जाओ राज्य विधानमंडल में। किस में आ जाओ भैया? राज्य विधानमंडल में। और एक चीज और याद करिएगा, अब ये राज्य विधानमंडल, तो यहां पर दो चीजें होंगी, एक कहते हैं तीन चीजें। एक तो हमारा राज्यपाल होगा। क्या होगा भैया? राज्यपाल होगा। ठीक है, दूसरा हमारी आप देखिएगा विधानसभा होगी। क्या होगी भैया? विधानसभा होगी। और दूसरा सदन हमारा होगा विधान परिषद। और इधर तो उच्च न्यायालय आप देख ही रहे हो। तो अब इस पर जब हम चर्चा करें तो क्या क्वेश्चन बनेंगे? पहली चीज तो आपसे यही कह सकता है कि विधानमंडल का उल्लेख कहां पर है। तो जब ये बात कह दे कि विधानमंडल का उल्लेख कहां है, तो यहीं पर याद रखिएगा आर्टिकल 168। कौन सा हो जाएगा भैया? आर्टिकल 168। अगर क्लास में मजा आ रहा है तो भैया शेयर भी तो करें। आपको मैं मेहनत के साथ पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज आप देखिएगा, वो चीजें एकदम आसानी से जोड़ रहा हूं जो आप बहुत दूर में पढ़ोगे। आपको यहीं से ले जाऊंगा पढ़ा के। मैंने कहा है कि मैं एक जगह जोड़ दूंगा, तो जोड़ने से क्या हो जाता है, जब चीजों का कलेक्शन होता है हमारे पास तो और मजा आ जाता है पढ़ने में, और याद रखने में आसान हो जाता है। तो मैं यही कर रहा हूं कि भैया राज्यपाल की बात आ गई, तो अब आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा। एक तो यही कहेगा हर राज्य के लिए राज्यपाल, या आपसे ऐसे कह देगा कि राज्यों के लिए राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में? क्या कह देगा? राज्यों के लिए राज्यपाल, राज्यों के लिए राज्यपाल। तो अब अगर राज्यों के लिए राज्यपाल की बात करेगा तो यहां पर 153 आर्टिकल की बात करेगा। किसकी बात कर देगा? 153 की बात करेगा। भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपको और मजा आने लगे। क्या हो गया? और मजा आने लगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें
और फिर हम लोग बढ़ जाएं भैया आगे की ओर। और मैं आपको एक तरीके से पढ़ा रहा हूं, आप देखो कि एकदम नया तरीका। मैंने कहा है कि मैच नहीं होगा, ये तरीका आपने ऐसे पढ़ा नहीं होगा, ये मैं दावा करता हूं। और आपको अगर कंधों पर स्टार चाहिए तो भैया आपको स्टार वाली क्लास में जुड़ना पड़ेगा। और अगर जुड़ जाएंगे तो परीक्षा आसान हो जाएगी भैया, सपने साकार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया? सपने साकार हो जाएंगे। और मैंने आपसे यही कहा है कि एक समय में बस एक काम करेंगे, एक समय में बस हम एक काम करें और जितनी भी ऊर्जा है हमारे अंदर उस ऊर्जा को झोंक दे भैया, लगा दो दम, वर्दी मिलेगी भैया। अगर दम नहीं लगाया तो आप देखोगे हर बार की तरह इस बार भी भैया क्या होगा कि कुछ मार्क्स कम हो जाएंगे हमारे, कि हम मेरिट में नहीं आ पाएंगे। और मेरिट में आना हमने कहा कि एक क्लास आपको क्वालिफाई करा देगी जीएस विषय का, और वो है भैया स्टार वाली क्लास। जुड़ जाए तो इसका ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। रफ करता हूं मैं इसे। अब हम इसको रफ कर देते हैं, रफ कर दिया भैया। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे की ओर। अब जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो देखेंगे हम पढ़ रहे थे विधानमंडल, और ये विधानमंडल भैया राज्य का है। और दूसरे भी हमको क्या मिलेंगे? संघ शासित राज्य। कौन से मिल जाएंगे भैया? संघ शासित राज्य मिल जाएंगे। अब ये मिल गया हमारे राज्य में, तो राज्य में हमने देखा विधानमंडल है। तो जब विधानमंडल को देखा तो हमने कहा क्या हो गया भैया? राज्यपाल। पहला कौन है भैया? राज्यपाल। राज्यपाल क्या है भैया? कौन सी? विधानसभा। और विधानसभा के बाद कौन सी है भैया? विधान परिषद। ठीक है, तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अब हम इन तीनों की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि हर राज्य के लिए या राज्यों के लिए राज्यपाल, राज्यों के लिए राज्यपाल की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 153 में। किसमें भैया? राज्य के लिए जो राज्यपाल है उस कौन सी व्यवस्था है? 153 में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई। जब आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर याद रखिएगा कि आपके राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, तो ये चीज याद रखिएगा, नियुक्ति जो करता है वो भैया राष्ट्रपति करता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब जो राष्ट्रपति करेगा वो किस अनुच्छेद के तहत करेगा? तो यही याद रखो, आर्टिकल 155, 155, कि राज्यपाल तो नियुक्ति करेगा पर किस आर्टिकल के तहत करेगा? 155 के तहत करेगा भैया। किसके तहत करेगा? 155 के तहत करेगा। अब बढ़ जाएं आगे। अब इस विधानमंडल की बात कर लेते हैं। तो विधानमंडल का अगर पूछे किस आर्टिकल में, तो 168। भैया विधानमंडल का उल्लेख कहां चला जाएगा? 168। और ये वाला कई बार पूछा गया, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति करता है, तो भैया मामला बिगड़ जाता है। तो यहां से याद रखिएगा। अब बात करेंगे आर्टिकल 165। तो जैसे वहां पर लोकसभा आई वैसे यहां पर विधानसभा। तो विधानसभा आप देखिएगा 170 में, आर्टिकल कितना हो जाएगा भैया? 170। अब ये जो विधान परिषद है भैया, इसमें दो आर्टिकल आएंगे, एक तो गठन वाला आएगा और दूसरा समाप्त वाला आएगा। कौन सा? एक गठन वाला आएगा, दूसरा समाप्त, और एक उल्लेख वाला आएगा कि है कहां पर। तो अब यहां पर थोड़ा समझें कि भाई जो विधान परिषद है उसको राज्यों को एक छूट दी गई
कि अगर वो अपने क्षेत्र में इस विधान परिषद को गठित करना चाहें तो करें, अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्या कहेंगे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। करना चाहो तो करो, ना करना चाहो तो ना करो। ठीक है। अब जब इतनी बात हो गई तो ये गठन जब हुआ तो यहां पर गठन के लिए कहा गया कि जो विधान परिषद है अगर अपने उपस्थित सदस्यों से 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पास करती है तो उसके क्षेत्र में विधान परिषद का गठन किया जाएगा और केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो अगर विधान परिषद के गठन का आर्टिकल आपसे पूछा जाए कि विधान परिषद का गठन किस आर्टिकल में है, तो 169। भाई विधान परिषद का गठन किस आर्टिकल में है, तो 169। तो भैया आपको एक एक चीज मैं समझा रहा हूं, आपका भी काम बनता है भाई, शेयर की जाए क्लास को और ज्यादा से ज्यादा फैलाओ भाई, अपने पास तक काम नहीं चलेगा। आप देखोगे जो जो आपकी चीजें हैं वो मैं सब कराता रहूंगा। कई लोगों ने कहा है कि करंट अफेयर की क्लास प्रतिदिन लाई जाए, जल्द से जल्द लाएंगे भैया। कई लोगों का कहना है लाइव है भैया, जल्द से जल्द आएंगे, पर आप भी तो इसे शेयर करें ना, ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाएं और ज्यादा से ज्यादा प्रयाग एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका काम बनता है, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं। आप भी भैया जुट जाएं मेरे साथ और वर्दी धारण कर लें। मैं पूरा सहयोग रहेगा, पूरा समर्थन रहेगा कि आपको मैं वर्दी दिलाने में पूरी मदद करने का प्रयास करूंगा, जितना मुझसे हो पाएगा। ठीक है, पूरी ताकत लगा दूंगा आपको वर्दी दिलाने के लिए। तो भैया अब गठन, क्योंकि ये सब चीजें आपको दूर मिलेंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको 1 क्लास में जोड़ रहा हूं, आर्टिकल 1 में। केंद्र राज्य है तो उसको समझते चलें, बाद में राज्य और केंद्र को देखेंगे कि होती क्या चीजें हैं वहां पर। ठीक है, पर कुछ टाइटल तो जान लें कि मान लो टाइटल ही आ गया, हम बैठे हैं, पहुंच नहीं पाए वहां तक, सिलेबस नहीं पहुंचा, तो भैया ले भैया क्लास स्टार वाली, अभी ले लीजिए, समय बहुत है बाकी, इतने समय में मैं पूरा करा दूंगा। अब आप देखिएगा आर्टिकल 169 में, और इसी से गठन कर सकते हैं, इसी से हम समाप्त भी कर सकते हैं। तो अगर कोई राज्य अपने क्षेत्र में विधान परिषद नहीं चाहता तो वह आप देखिएगा उसे समाप्त कर सकता है। क्या कर सकता है? उसे समाप्त कर सकता है। तो वर्तमान समय में जाओ तो एक राज्य है बंगाल, कौन सा? बंगाल, वो भी कौन सा? पश्चिम बंगाल, इसने पास कर रखा है अपने क्षेत्र में। और एक है ओडिशा, उसने भी पास कर रखा है। ये दोनों गठन का प्रस्ताव पास कर रहे हैं। किसका? गठन का। और समाप्ति का प्रस्ताव पास किसने कर दिया? आंध्र प्रदेश ने। और याद रखिएगा ये जो विधान परिषद है ये भारत के केवल 6 राज्यों के पास है। कितने राज्यों के पास है? केवल 6 राज्यों के पास है। साथ ही जम्मू कश्मीर हट गया, और जब जम्मू कश्मीर हट गया तो उसका काम तमाम हो गया। तो अब आगे बढ़ो। तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर याद रखिएगा यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये 6 राज्य हैं। अब बात करेंगे किसकी? इसके गठन की, ये उल्लेख हो गया। अब व्यवस्था कहां पर है? विधान परिषद की व्यवस्था कहां पर है? तो भैया विधान परिषद की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 171 में। किसमें भैया? आर्टिकल 171 में है व्यवस्था। तो अब आप देखें कि मैं आपको बहुत आसानी से इन चीजों को आपको मैंने बता दिया, समझा दिया, आपको समझ में भी आ गई होंगी। तो भैया अब बढ़ो आगे, और आगे बढ़ते हैं तो संघ शासित राज्यों को भी यहीं पर देख लेते हैं। किसको निपटा लेते हैं? संघ शासित राज्यों को भी निपटा लेते हैं। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहीं पर बात समझें। आगे की ओर बढ़ेंगे कहां पर? संघ शासित क्षेत्र की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे भैया? संघ शासित क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगे। तो अब जब संघ शासित क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगे तो यहां से आपको चीजें बहुत हल्की होने वाली हैं। अब यहीं पर आप देखिएगा संघ शासित क्षेत्र पर संघ का शासन होता है, मतलब राष्ट्रपति का शासन होगा।
अब जो राष्ट्रपति है यहां पर आर्टिकल आएगा 239। तो याद रखिएगा आर्टिकल 239 के तहत राष्ट्रपति संघ शासित क्षेत्रों में मालिकाना हक रखेगा, शासन करेगा, पर चाहे तो वो स्वयं करे या अपने किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करे या किसी अधिकारी को नियुक्त कर दे। तो याद रखिएगा जो संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन है आर्टिकल 139 के तहत है, सॉरी 239। आर्टिकल कितना है? 239 के तहत है। और 239 में कहा गया कि राष्ट्रपति स्वयं करे या अपने किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकता है। पर आप देखिएगा कि कुछ अपवाद हैं, दिल्ली, पांडुचेरी और अब जम्मू कश्मीर, इनके पास आप देखिएगा स्वयं का विधानसभा है। क्या है भैया? विधान सभा है। तो अगर इनके पास विधानसभा है तो आपसे कह सकता है ना संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभा। तो याद रखिएगा 239A कितनी हो जाएगी? संघ शासित क्षेत्रों की जो विधानसभा हो जाएगी 239A के तहत हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? 239A के तहत हो जाएगी। अब यहीं पर आप देखोगे दिल्ली को 69वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 69वां संविधान संशोधन। कौन सा भैया? 69वां संविधान संशोधन। और जो 69वां संविधान संशोधन है उसके तहत आप देखिएगा दिल्ली को राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। क्या किया गया? दिल्ली को राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। तो अब यहां से आप देखिएगा दिल्ली को विशेष, दिल्ली विधानसभा को विशेष दर्जा है, विशेष है। तो विशेष कहां से? 239AA के तहत। कितना भैया? 239AA के तहत। ठीक है कि अगर हम बात करें तो 239AA के तहत क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भैया आपका दर्जा, दिल्ली को विशेष। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन, दिल्ली को राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो संघ शासित क्षेत्र के न्यायालय भी तो होंगे भैया। क्या हो जाएगा? न्यायालय। तब आपसे ये नहीं कह सकता कि संघ शासित क्षेत्र के न्यायालय की व्यवस्था कहां पर की गई भैया? संघ शासित क्षेत्र के न्यायालय की व्यवस्था कहां पर की गई है? तो भैया अब संघ शासित क्षेत्र के न्यायालय की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 241 हो जाएगा भैया। आर्टिकल कितना हो जाएगा? 241 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आर्टिकल 241। आप देखिएगा ये संघ शासित क्षेत्रों का न्यायालय। और ये देखिएगा एक तो पहले केवल दिल्ली अकेला था। क्या था भैया? दिल्ली अकेला था जिसका हाई कोर्ट था, परंतु अब कौन सा आ गया? जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट। तो अब देखिएगा अब इनका भी हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक हो गया। ठीक है, तो ये वाला हो गया, तो 2 के पास हो गया। और इनका गठन किसमें है? 241। पर एक बात समझो, अभी मैंने संघ शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी बताई? 8, पर न्यायालय 2 के पास है। तो अन्य का न्यायालय कहां पर है भैया? अन्य का न्यायालय कहां पर है? तो आइए देखते हैं, न्यायालय किसके पास है। तो आ जाओ पढ़ते हैं। तो इसका भैया आप लोग पहले ले ले स्क्रीनशॉट। और आप देखोगे आपको भाग 8 वाट पढ़ने नहीं पड़ेंगे, ये मेरा दावा है। आपको मैं यही करा दूंगा, आपको पता नहीं चलेगा कब खत्म हो गया कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, जितना परीक्षा में आना था। और मैंने कहा आप यूपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम को देंगे, किसी भी प्रीलिम्स तक किसी भी एग्जाम को देंगे, तो ये क्लास आप देखोगे पर्याप्त होगी, उसके लिए पर्याप्त होगी भाई। आप किसी भी स्टेट की परीक्षाएं दे रहे हो तो उनके लिए भी आप देखोगे ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक चीज़ आपने, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मैंने नई दिखा दी होंगी। तो आप इसका ले लें स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। रफ करता हूँ भैया इसको, क्या करता हूँ? रफ करता हूँ भैया इसको मैं, रफ।
रफ कर रहा हूं भाई। अब आप लोग भी अगर आप लाइव पढ़ना चाहते तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं जल्द से जल्द मिलने वाला हूं भैया आपसे, पर आप शेयर तो करें, ठीक है। आप स्वयं पढ़ लेते हैं, अपने मित्रों को भी पढ़ने का अवसर दें भैया, उनको भी क्लास को भेजें, और एक बार जिसने पढ़ लिया भैया वो जुड़ जाएगा अपने आप प्रयाग एकेडमी के यूट्यूब चैनल से, क्योंकि एक एक चीज़ मिल रही भैया। ऐसे ही आपको चीज़ें हमेशा मिलती रहेंगी, हमेशा निःशुल्क, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं। अब बात किसकी कर रहे हैं? अन्य की। तो आओ थोड़ा एक बार मैप बनाते हैं भैया। ये मैप तो भैया केवल मैप वाली क्लास में मिलता था, आज स्टार वाली में भी मैप मिल रहा है भाई। स्टार वाली में भी क्या मिल रहा है? आज आपको मैप मिलने वाला है। क्या मिलने वाला भैया? मैप मिलने वाला है। तो अब यहाँ से आप देखोगे, थोड़ा ही नीचे बना लेते हैं बस हल्का सा, कि जितने में हमारा काम चल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आओ देखते हैं। तो इधर जाओगे तो आप देखोगे एक हमारा संघ शासित राज्य, यहाँ से संघ शासित भी पता चल जाएंगे, अंडमान निकोबार। कौन सा हो जाएगा भैया? अंडमान निकोबार। और अगर आप पश्चिम में जाओ तो आपको कौन सा मिल जाएगा? लक्षद्वीप। कौन सा मिल गया भैया? लक्षद्वीप। और उसके बाद जाओगे तो यहीं पर आप देखोगे आपको पुडुचेरी मिल जाएगा, पुडुचेरी। और मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, पुडुचेरी ऐसा राज्य है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। आप देखिएगा आंध्र प्रदेश में इसका एक जिला पड़ता है, उसे हम लोग यनम कहते हैं। केरल में पड़ता है माहे। और आप देखिएगा पुडुचेरी और कराईकल, कराईकल। और ये जो पुडुचेरी और कराईकल ये कहाँ पड़ जाते हैं? आपके तमिलनाडु में। कहाँ पड़ जाते हैं भैया? तमिलनाडु में। तो ये क्वेश्चन ये हो गया, कहाँ पड़ गए भैया? तमिलनाडु में। तो भारत का वह राज्य जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, तो पुडुचेरी हो गया। अब आओ तो यहां पर हम बात करेंगे, अंडमान निकोबार हो गया और पुडुचेरी तीसरा हो गया। ऊपर आओ तो आप देखोगे चंडीगढ़, गढ़, ठीक। इधर आओ तो यहां पर 2 पड़ जाएंगे, एक दादर नागर हवेली, और इसके साथ जोड़ा किसको गया? दमन दीव को जोड़ दिया गया। दमन दीव क्या हो गया? मर्ज कर दिया गया। इसके बाद जाओगे तो लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली। तो आप देखेंगे पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखिएगा 2 के पास तो अपना न्यायालय है। अब अंडमान निकोबार का न्यायालय कहाँ पड़ता है, किससे संबंध है? तो भैया अंडमान निकोबार का जो न्यायालय है वो कोलकाता है। तो यहीं से याद करो कि अंडमान निकोबार का जो न्यायालय है वो कहाँ पर है? तो कलकत्ता में। कहाँ पर भैया? कलकत्ता में है, ये याद कर लीजिएगा। दूसरा, कोलकाता उच्च न्यायालय से संबंधित है अंडमान निकोबार, ठीक है। इसके बाद आओ तो आप देखोगे पुडुचेरी आ गया, तो यहां पर एक न्यायालय मद्रास। कौन सा भैया? मद्रास। मद्रास से संबंधित है पुडुचेरी। और यहां पर आप देखिएगा लक्षद्वीप आ गया, तो लक्षद्वीप आपका न्यायालय जो है वो भैया केरल उच्च न्यायालय आता है। कौन सा भैया? केरल उच्च न्यायालय। तो ये बात याद रखिएगा। अब बचा हमारा दमन एवं दीव। कौन सा बचा? दमन एवं दीव। तो भैया दमन दीव कहाँ चला जाएगा? तो बम्बई। कौन सा भैया? बम्बई। तो याद रखिएगा कि दमन द्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो बम्बई में। और चंडीगढ़ कहाँ है? हरियाणा, हरियाणा पंजाब। तो आप देखोगे ये जानकारी मिली ना आपको बेहतरीन। अभी भैया आर्टिकल 1 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल 1 पढ़ रहे हैं भैया। तो आप लोग भी क्लास को भैया शेयर कर दें, और शेयर कस के करें भैया।
आप देखोगे आपको एकदम चीजें व्यवस्थित तरीके से मैं करा रहा हूं, एक एक चीज आपको पहले से उठाया। पहला आर्टिकल मैंने कहा संघ राज्य का नाम क्या होगा, तो नाम आया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और उसी संघ को मैंने बांटा, उसी संघ को मैंने बांटा और संघ से इतनी चीजें पढ़ा दी कि संघ में केंद्र होगा, राज्य होगा, दोनों की व्यवस्थाएं मैंने अलग अलग कर दी। अब भैया आपको क्लास करनी है शेयर, और आज मैं क्लास को देता हूं यहीं पर विराम। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आर्टिकल 2, 3, 4 को पढ़ेंगे और एक नए अंदाज में, वो भी एक नए अंदाज में होगा कि एकदम नया अंदाज मिल रहा है भाई। आपने पढ़ा जरूर होगा पर एक अंदाज नया है, और अंदाज नया लेना है तो भैया आ जाओ प्रयाग एकेडमी में, और पंकज सर की क्लास पढ़नी है भैया। किसकी क्लास लेनी है? पंकज सर की स्टार वाली क्लास लेनी है। तो भैया और अगली क्लास आपको फिर मिलने वाली है मैथ वाली, पर उसे फैलाते रहो। जितना मैंने कहा आप जोड़ोगे उतनी ऊर्जा के साथ मैं काम करूंगा, क्योंकि वो चीजें मुझे स्वयं से, आप देखिएगा आपका शेयर, आपका लाइक, आपका कमेंट मुझे आप देखोगे एक नई ऊर्जा देता है, और वो ऊर्जा के साथ मैं काम करूंगा। तो आज मैं क्लास को यहीं देता हूं विराम। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।